So here we are in another episode of Alumni Talk. So far we have covered the course selection part, the admissions process, the visa process. So now let's help you find a place to live. जब हम accommodation की बात करते हैं तो हमारे पास primarily दो options होते हैं, on campus या off campus. If you want to stay on campus then I would recommend Sunway Monash Residence. और अगर आप off campus रहना चाहते हैं लेकिन Monash की ही जो authorized accommodation है वहाँ अगर रहना चाहते हैं तो देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ सनव्यू रेजिडेंस. ऐसे ऑफ कैंपस इट इज़ एक्चुअली 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी. SMR में ये होता है कि इट वाज बिल्ड फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी, यानी वो एक सिंगल रूम के तौर पे बना था, बट रिसेंट ईयर्स में आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने इसको अपग्रेड करके ट्विन शेयरिंग में भी कर दिया. सो नाउ यू हैव बोथ ऑप्शन, सिंगल शेयरिंग एज वेल एज ट्विन शेयरिंग. Whereas in Sunview Residence you only have the option of twin sharing. हम सिर्फ SMR को देखें तो SMR में आपके पास तीन ऑप्शन हैं, ट्विन रूम, सिंगल रूम एंड सिंगल ऑनसीट रूम्स. सिंगल ऑनसीट रूम्स में होता ये है कि आपका जो वॉशरूम है वो विद इन रूम होता है आपके, लेकिन किचन वगैरह जो है वो शेयर्ड होता है. रूम में भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे. अगर आप चाहते हैं कि सिंगल रूम में भी अगर आप कोई थोड़ा चीप ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक रूम मिल सकता है जिसमें कोई विंडो नहीं होगी. विंडो होगी लेकिन वो कॉरिडोर में खुलती है, तो उसके जो है चार्जेस रिलेटिवली कम होते हैं. और ट्विन रूम जो है वो एक्चुअली ये था सिंगल रूम ही, लेकिन इन्होंने इसको अपग्रेड करके ट्विन शेयरिंग कर दिया है. विच इज़ वाई आई रिकमेंड कि अगर आपको ट्विन शेयरिंग में रहना है दैन गो फॉर सनव्यू रेजिडेंस, और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहना चाह रहे हैं दैन SMR इज़ अ बेटर ऑप्शन. SMR के एक यूनिट में देर आर 11 पीपल लिविंग, सो देर आर 11 रूम्स एंड समटाइम्स देयर आर 10 रूम्स डिपेंडिंग के एक यूनिट में कितने सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं और कितने ट्विन शेयरिंग वाले हैं. आई विल डू अ प्राइस कंपैरिजन बिटवीन द टू सो यू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ विच वन टू सेलेक्ट. अगर हम पहले SMR को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्विन शेयरिंग रूम है वो 780 रिंगट का है. मैं अभी सिर्फ मंथली रेंटल की बात कर रहा हूँ, और जो आपको रेंटल देना होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे देना होता है. अनलेस आप इन दोनों के अलावा किसी अकोमोडेशन में जाते हैं तो फिर वहाँ अक्सर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको अपार्टमेंट या रूम जो है वो मिलता है. ट्विन शेयरिंग रूम जैसे 780 रिंगट का है, और अगर आप सनव्यू रेजिडेंस का देखें तो इनका 700 रिंगट का है. इसमें यूटिलिटीज़ जो है वो इंक्लूडेड होते हैं. अगर हम SMR के सिंगल रूम्स देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1150 रिंगट है सिंगल रूम की प्राइस. मगर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर आप रूम ऐसा लेना चाह रहे हैं जिसकी विंडो जो है वो कॉरिडोर में खुलती है, मीनिंग आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा, तो उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं. तो उसके चार्जेस जो है वो 980 रिंगट हैं. ऐसा सिंगल रूम ढूंढें जिसमें अटैच बाथ भी हो तो फिर उसके चार्जेस जो हैं वो 1650 हैं. ये सबसे एक्सपेंसिव होता है. सनव्यू रेजिडेंस को भी डिटेल में देखें तो हमें इसमें भी दो मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन नज़र आएंगी. जो स्मॉल रूम वाला है वो 700 रिंगट का है, और जो नॉर्मल ट्विन शेयरिंग है वो 780 का. दोनों हैं ट्विन शेयरिंग लेकिन सिर्फ साइज़ में फ़र्क है. हम एक और अकोमोडेशन देखना चाहें जो सनवे के अंडर आती है तो वो है सनव्यू अपार्टमेंट. सनव्यू अपार्टमेंट जो है वो सनवे के अंडर ही आती है, लेकिन जो सनव्यू रेजिडेंस है उससे ये 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सनव्यू अपार्टमेंट में भी आपको तीन मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन नज़र आएंगी. वन इज़ द 4 शेयरिंग रूम जो डोर के साथ होती है, और एक होता है 4 शेयरिंग रूम नियर विंडो. तो जो विंडो के साथ होता है उसका ऑब्वियसली जो है वो व्यू बेहतर होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो 450 रिंगट है, और जो डोर वाला है वो 380 रिंगट का है. और अगर आप चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल ट्विन शेयरिंग रूम लेना चाहते हैं तो उसके 560 रिंगट चार्जेस हैं. रेजिडेंस और सनव्यू अपार्टमेंट के दरमियान जो उनका ट्विन शेयरिंग रूम है उसमें फ़र्क ये है कि सनव्यू अपार्टमेंट ज़रा बेहतर अपग्रेडेड है और थोड़ा मॉडर्न लुक पे है. फ़र्ज़ करें अगर आप इन तीनों अकोमोडेशन में अगर आप फिट नहीं कर पाते हैं, अगर आपको सूटेबल नहीं लगती है, और आप चाहते हैं कि आपका एक प्राइवेट अपना अपार्टमेंट हो जो जिसमें थोड़ी प्राइवेसी भी हो और एक स्टूडेंट जैसा माहौल अगर आप चाहते हैं कि ना हो, देन यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस अराउंड सनवे सिटी में. बहुत सारी ऐसे अकोमोडेशन हैं जो मोनाश से बहुत करीब हैं, और अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है तो आपको BRT या सनवे की जो फ्री शटल बस सर्विस है आप उसको भी यूज़ करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज अकोमोडेशन आर एक्चुअली एक्सेसिबल और बहुत ही करीब में. Now on the map I'll show you where the other off-campus accommodations are located, so you have an idea of where these are actually located और कितना distance है यूनिवर्सिटी के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोनाश यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड हेयर, SMR जो है वो यहाँ है, सनव्यू रेजिडेंसी जो है वो कहीं इस जगह पे लोकेटेड है. अगर हम इसी रोड पे थोड़ा आगे जाएँ तो हमें सनवे मेडिकल के सामने सनवे जियो एवेन्यू मिलता है.
सनवे जियो एवेन्यू में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और इसी के साथ ही सनवे जियो रेजिडेंस भी कनेक्टेड है। सनवे जियो रेजिडेंस की 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 टावर्स हैं जहां आपको बहुत ज़बरदस्त न्यूली रेनोवेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये प्रॉपर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, समटाइम्स 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स एज वेल। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो एक अपार्टमेंट जो है वो रेंट करा लेते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल 4 दोस्तों ने 4 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लिया और सब ने एक रूम सेलेक्ट कर लिया और वो उस रूम के बेसिस पे हर महीने का जो रेंट है वो देते हैं। याद रखिएगा कि जो ऑफ कैंपस अकोमोडेशन है वो ज़्यादातर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलती हैं। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपको पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अनलेस आप जो लैंडलॉर्ड है या एजेंट है आप उससे नेगोशिएट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सनवी यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे देखें तो यहाँ भी एक पॉपुलर अकोमोडेशन लोकेटेड है फॉर स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ नदायू। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। यहाँ भी आपको सिंगल रूम्स मिलेंगे, ट्विन रूम्स मिलेंगे, एक प्रॉपर अपार्टमेंट का एक बंदोबस्त होता है, उसी में ही मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं अपने अपने रूम्स जो है वो रेंट पे ले लेते हैं एजेंट से। और अगर आप मोनाश यूनिवर्सिटी की लेफ़्ट साइड पे आए तो आपको यहाँ भी काफ़ी मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट अकोमोडेशन मिलेंगी एंड वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली ला कोस्टा, नॉटिगा एंड ए मरीन। ये 3 भी बहुत ही मॉडर्न अकोमोडेशन हैं। यहाँ आपको फैमिलीज़ भी मिलेंगी और स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगेन यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, फ्रॉम स्विमिंग पूल, जिम, ग्रोसरी स्टोर, स्टडी रूम्स एंड अ लॉट मोर। सनवी रेजिडेंस के बराबर में देखें तो आपको यहाँ एक और अकोमोडेशन नज़र आएगी विच इज़ कॉल्ड सनवे लगून व्यू एज ए प्राइवेट अकोमोडेशन। यहाँ आपको जो है वो फैमिलीज़ और स्टूडेंट्स दोनों नज़र आएंगे, बट it's actually one of the earliest buildings in the Sunway community. If you're looking for a single room and you want it at a lower price, then Sunway Lagoon View is an option for you. देख सकते हैं कि इन ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो अपनी अकोमोडेशन या अपने रूम्स हैं वो रेंट पे दे रहे होते हैं या वो एजेंट्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इन फेसबुक पेजेस पे भी जाकर डिफरेंट स्टूडेंट्स और जो एजेंट्स जिन्होंने ऐड लगाए हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप खुद जाके इन पर्सन इनसे मिलें और ख़ुद देखें, एक्सपीरियंस करें, सी इट फॉर योरसेल्फ, ताकि आपको खुद भी तसल्ली हो जाए। रिमेंबर कि प्राइस के अलावा आप दूसरी फैसिलिटीज़ भी देखिएगा कि आपको वो मिलती हैं नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हो सकता है प्राइस कम हो लेकिन जो आप फैसिलिटीज़ चाह रहे हो वो उस प्राइस में इंक्लूड ना हो। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप यहाँ से अपनी रिसर्च करें, सर्च फॉर एज मैनी ऑप्शन एज पॉसिबल, देन डू अ कंपैरिजन एंड एवेलुएट कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है, एंड देन मेक योर डिसीजन।